हाँ, आवाज आ रही है मेरी अभी साफ आपको? हाँ भैया। जी भैया। जी चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अब हम लिबास से मुतालिक कुछ जरूरी बातें पढ़ने जा रहे हैं, यानी हमारी जो ड्रेसिंग है उससे रिलेटेड कुछ जरूरी बातें पढ़ रहे हैं। लिबास मुख्तलिफ हैसियत से बड़ी अहमियत, इंपॉर्टेंस रखता है। लिबास से इंसान के औसाफ और किरदार, कैरेक्टर का पता चलता है। इंसान अगर नेक और शरीफ लोगों का लिबास पहने तो उसको नेक और शरीफ समझा जाता है, और अगर बुरे लोगों जैसा लिबास पहने तो बुरा समझा जाता है। और लिबास के असरात अखलाक व आदात पर भी पड़ते हैं। जैसा लिबास होगा वैसे असरात मुरत्तब होंगे। इसलिए इस्लाम में लिबास के मुतालिक कुछ अहकाम व शराइत बयान किए गए हैं। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि लिबास की इस्लाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस की बहुत सारे वजूहात है। एक वजह यह कि इससे कैरेक्टर का पता चलता है। दूसरी वजह यह है कि ये इंसान के जो कमियां हैं, इंसान के जिस्म पर जो कमियां वगैरह है वो उसको छुपाता है लिबास। और इसी तरीके से लिबास का असर भी पड़ता है, यानी अगर आप अच्छे लोगों का लिबास पहनेंगे तो आपके अंदर अच्छे आप अच्छी तरफ, यानी अच्छे कामों की तरफ आपका रुझान जाएगा, आपका माइंड जाएगा। अगर आप बुरे लोगों का लिबास पहनेंगे तो उसका असर भी पड़ता है, यानी आपको बुरे काम की तरफ आपका लिबास आपको खींच कर ले जाएगा। इसीलिए इस्लाम में लिबास से रिलेटेड कुछ जरूरी बातें बताई गई हैं। जी, लिबास के शराइत 6 हैं। 6 शराइत है लिबास के। नंबर 1, लिबास सतर ढांपने वाला हो, यानी मर्द के नाफ से घुटनों के नीचे तक का हिस्सा और औरत का सारा जिस्म सिवाय चेहरे और हथेली के। नंबर 1, पहली शर्त क्या है लिबास की? वो सतर छुपाने वाला हो। सतर बोले तो इस्लाम में जितना हिस्सा छुपाने का है उतना हिस्सा वो लिबास छुपाता हो। तो इस्लाम में छुपाने का हिस्सा मर्द के लिए कितना है? मर्द के लिए नाफ से लेकर, यानी बम्बई बोलते ना हमारी आम जुबान में, बम्बई से लेकर घुटने के नीचे तक, यानी गुड़गां के नीचे तक का हिस्सा मर्द के लिए छुपाना फर्ज है। और औरत के लिए सिवाय चेहरे और हथेलियों के पूरा जिस्म छुपाना इंक्लूडिंग हेयर्स फर्ज है। नंबर 2, लिबास इतना चुस्त बोले तो टाइट फिट ना हो कि जिस्म का शेप नजर आए। नहीं, ये भी दूसरी शर्त है, यानी लिबास थोड़ा ढीला ढाला रहना, एकदम टाइट नहीं रहना जो एकदम शेप आउट करे जैसा नहीं रहना। नंबर 3, लिबास इतना पतला यानी ट्रांसपेरेंट ना हो कि जिससे बदन नजर आए, ये भी एक शर्त है। नंबर 4, लिबास इतना भड़कीला बोले तो फ्लेयर्ड, यानी कि इतना ज्यादा अट्रैक्टिव ना हो कि जिससे मुखालिफ जिन्स बोले तो अपोजिट सेक्स, यानी मर्द है तो औरत है तो मर्द मुतासिर यानी अट्रैक्ट हो, ऐसा लिबास ना हो। यानी इतना ज्यादा अट्रैक्टिव लिबास पहने हैं कि रास्ते चलने वाला हर अपोजिट जिन्स, यानी आपका अपोजिट सेक्स, अपोजिट जिन्स वाला जो है वो देखकर अट्रैक्ट, वो आपको देख के अट्रैक्ट हो रहा है, आपको देख के रिएक्ट हो रहा है, ऐसा इतना ज्यादा भड़केला लिबास पहनना भी जायज नहीं है। नंबर 5, मर्द औरत का और औरत मर्द का लिबास ना पहने। मर्द के लिए औरत का और औरत के लिए मर्द का लिबास पहनना भी जायज नहीं है। नंबर 6, दूसरे किसी मजहब का मजहबी लिबास ना पहने। समझ में आ रहा? मजहबी लिबास, अब मजहबी लिबास बोले तो क्या, जैसे गैर मुस्लिमों में साधु संत लोग हैं ना, तो वो लोग क्या है एकदम ऑरेंज कलर का ड्रेस पहनते हैं, ठीक है, तो वो ड्रेस किसी मुसलमान के लिए पहनना जायज नहीं है। और इसी तरीके से अयप्पा का माला है, यानी ब्लैक ड्रेस वगैरह वो लोग पहनते हैं ना खास टाइम पे, तो वो पहनना जायज नहीं। और इसी तरीके से जो
फादर्स क्रिश्चियनिटी के जो फादर्स पॉप्स होते, तो वो उन लोगों का एक अलग किस्म का ड्रेस होता, तो वो ड्रेस पहनना जायज नहीं, ठीक है। उमूमन यहाँ पर एक गलतफहमी ये होती है कि मर्दों को कहा जाता है कि शर्ट पैंट ना पहने, क्यों, इसलिए कि वो गैरों का लिबास है बोलते। ऐसा नहीं है, वो एक आम लिबास है, शर्ट पैंट आम लिबास है, उसको मुसलमान भी पहनते हैं, गैर भी पहनते हैं, तो वो पहन सकते हैं, वो हराम नहीं है, ठीक है, वो हराम नहीं है, वो पहन सकते हैं। इसी तरीके से औरतों के लिए बोलते कि साड़ी नहीं पहनना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, साड़ी भी पहन सकते हैं, बल्कि साड़ी सुन्नत से ज्यादा करीब है। ये ताज्जुब की बात होंगी, शायद आप पहली मर्तबा सुन रहे होंगे, लेकिन हकीकत यही है कि साड़ी सुन्नत के करीब है। पहले जमाने में सिलाई की ज्यादा सहूलत नहीं होती थी, कपड़े लपेटते थे लोग, तो साड़ी भी लपेटी जाती है, लेकिन शर्त यानी सत्र छुपाना शर्त है। अगर आप ऐसी साड़ी पहन रहे हैं जिससे आपके पेट का हिस्सा, पीठ का हिस्सा जाहिर हो रहा है, तो फिर वो हराम है। नहीं, पहले जमाने में जैसे हमारी नानी दादियां पहनती थी, यानी कॉलर का ग्लव्स होता था और वो यहाँ तक पूरा नीचे तक वो ग्लव्स होता था, तकरीबन यहाँ तक रानों तक वो ग्लव्स होता था, ठीक है। वो लोग जो ग्लव्स सॉरी वो ब्लाउज जो पहनते थे वो लोग, वो उनकी जो जैकेट या फिर ब्लाउज होता था वो यहाँ तक आता था, यानी रानों तक आता था, ठीक है। तो ऐसा ब्लाउज वगैरह पहन के या फिर साड़ी, बहरहाल जो भी लिबास आप पहनते हैं जो किसी खास मजहब का नहीं है, बल्कि अपोजिट जिन्स, अपोजिट सेक्स का भी नहीं है और भड़कीला नहीं है, और ये जो शराइत है ना, ये शराइत के साथ कोई भी लिबास आप पहन सकते हैं। क्लियर? ओके, समझ में आया ना? ओके, क्लियर भैया। जी। नोट, जी भैया। मर्द के लिए रेशम यानी सिल्क का लिबास हराम है। मर्द सिल्क के कपड़े नहीं पहन सकता, वो हराम है, उसके लिए बहुत सारी हदीसें भी है, लिहाजा मर्द रेशम का लिबास नहीं पहन सकता। ओके, यहां तक लिबास के कुछ जरूरी बातें मैं यहाँ पे जमा किया हूं, जिससे हमें लिबास सेलेक्ट करने में मदद मिलती है। अब वो नहीं पहनना पर्टिकुलर, वो नहीं पहनना, ये नहीं पहनना, ये सब बेकार बहस है। उससे बेहतर ये है कि लिबास की जो बुनियादी शराइत है, जो बेसिक शराइत है, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो हम लोग मालूम कर ले तो ऑटोमेटिक हम खुद ये चूज कर सकते हैं कि ये इस्लामी हिसाब से सही है या नहीं है, वो हम लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं। समझ में आ रहा ना? क्या आप लोगों को आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही? जी भैया आ रहे। अल्लाह जी।